है आपके अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में। मेरा नाम मोहम्मद सालेबाद। जैसा कि आपको मालूम है, आपको चैनल पर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, हिंदी पढ़ा रहा हूँ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्लास के लिए थोड़ा डिले हो गया, उसके लिए सॉरी। आज चलते हैं किस पे, रीजनिंग पे। इसका पार्ट 1 हो गया था सिलोजिज्म का, आज चलते हैं किस पे, पार्ट 2 पे। ठीक है भैया, पार्ट 2 पे। पार्ट 1 हो गया तो मैंने बताया कि 10 से 15 वीडियो आएगी किसकी, सिलोजिज्म की। इसकी आज कौन सी वीडियो है, सेकंड। जो भाई पहली वीडियो देख के ना आया हो, पहली वीडियो देख के तब सेकंड वीडियो पाए। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आता क्योंकि जिसमें उसमें तो सारी भूमिगत कंसेप्ट जो था उस वीडियो में था, इसमें क्या है हम क्वेश्चन करेंगे बस। चलो देखते हैं। सभी ए बी है। निष्कर्ष क्या है, पहला कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। ठीक भैया। दूसरा कुछ सभी बी ए है। और थर्ड सभी बी ए होने की संभावना है। ठीक है, क्या है, संभावना है। ठीक है, ये केस पढ़ेंगे हम 3 केस। केस नंबर फर्स्ट पढ़ा रहा हूं मैं, केस नंबर फर्स्ट। फिर चलेंगे सीधा किस पे, क्वेश्चन पर। कोई भी डाउट नहीं होगा यदि इन्हें समझ लिए पहली क्लास, और जो क्लास ये चलेगी 20 मिनट की, यदि इन्हें समझ लिए तो पूरे सिलोजिज्म में कोई डाउट नहीं होने का किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, पढ़ो। सभी ए बी है, स्टेटमेंट क्या दिया, सभी ए बी है। और निष्कर्ष निकलवा रहा है कुछ ए बी है, सभी बी ए है और सभी बी ए होने की संभावना है। जैसे लास्ट क्लास में बता दें, कुछ सभी ए बी है तो कुछ ए बी तो होंगे होंगे। अरे बताया था लास्ट क्लास में, क्या बताया था, यदि सभी आम क्या हुए, सभी आम मीठे हो गए तो कुछ आम क्या, कुछ आम तो मीठे हो ही होंगे भाई। कुछ आम तो मीठे होंगे ही होंगे। यदि मैं इसका डायग्राम बनाया लघु, किसका, सभी ए बी का, सभी ए बी का यदि मैं क्या डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, सभी ए बी है, जो भी ए है वे क्या है, बी है। ये तो डायग्राम बनाओगे। सभी ए बी है, जो भी ए है सारे के सारे क्या है, बी के अंदर है। अब निष्कर्ष करो, कुछ ए बी है, जब सभी ए बी है तो कुछ ए तो बी ऑटोमेटिक है। समझ रहे भाई, कुछ ए क्या है, कुछ ए तो बी है ही। मैंने बताया था सभी आम मीठे हैं तो कुछ आम तो मीठे होंगे होंगे। दूसरा पढ़ो, सभी बी ए है, ये बताओ सभी बी ए है। जिसने लास्ट क्लास करी वो बताओ सभी बी ए है, सभी बी ए है। ये क्या बताया था, ये बताया था डाउटफुल। क्या बताया था, डाउटफुल बताया था। क्यों बताया था, क्योंकि इसके 2 डायग्राम बताए थे। पहला डायग्राम तो ये, और दूसरा डायग्राम क्या बताया था इसका, दूसरा डायग्राम बताया था कि दोनों एक दूसरे के ऊपर, ए और बी। अरे समझ रहे बात को, क्या बताया था, पहले डायग्राम बताया था ये और दूसरा डायग्राम बताया था ये। कैसे बताया था कि ये जो ए है ये ए, ये बी है बी, और ये ए है, सभी के सभी ए बी में है। अरे है सभी के सभी ए बी में, अब इसे थोड़ा बड़ा करो तब भी सभी के सभी ए बी में है, अब भी सभी के ए बी में है, अब भी सभी ए बी में है, अब भी सभी ए बी में है। जब ये सारे के सारे ए बी में होंगे तब सारे बी भी तो ए में होंगे। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे, ये जो ए है किसमें होंगे, देखो ये बी है, ये पूरा क्या है बी है, और ये ए है, ये ए सभी के सभी किसमें है, बी में। अब क्या है, अब बी, और अब क्या है, अब बी, और अब भी सभी के सभी ए बी में क्या हो गए, लेकिन यहां आके बी भी क्या हो गया, ए हो गया। अरे समझ रहे, सभी के सभी बी भी क्या हो गए, ए हो गए। कैसे, ऐसे। यहां क्या थे, यहां ये थे सभी के सभी ए बी में, लेकिन यहां भी क्या हो गया, सभी बी भी ए हो गया। अब इसे पढ़ो निष्कर्ष को, सेकंड, सभी बी ए है। देखो इसमें, देखो इस डायग्राम में सभी बी ए है, लग रहा नहीं लग रहा, क्योंकि बी क्या है, अरे बी में स्पेस है ना कुछ, तो इससे क्या है, इससे लग रहा है कथन क्या गलत है। निष्कर्ष क्या है, गलत है, कथन का फॉलो
नहीं कर रहा। लेकिन सेकंड में देखो सभी बी ए है, सभी बी ए है, इसमें तो क्या है, अरे समझ रहे नहीं समझ रहे, इसमें लग रहा कि सभी बी ए नहीं है और इसमें लग रहा सभी बी ए है। और जब हाँ नहीं होगा क्या होगा, क्या बताया था, संशय। अरे क्या बताया था, संशय। क्या होगा, डाउट होगा। बताया था कि जब भी क्या होगा, हाँ या नहीं की कंडीशन आएगी, क्या आएगा, संशय। और संशय में क्या लिखेंगे, डाउट लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, डाउट हो गया। बताओ, चलो थर्ड निष्कर्ष पर चलो। सभी बी ए होने की संभावना है। अरे सभी बी ए होने की संभावना है, देखो इस डायग्राम से। अरे संभावना तो है, हो सकते हैं। इसी डायग्राम से तो लग रहा नहीं हो सकते, लेकिन इस डायग्राम से तो लग रहा क्या हो सकते हैं। तो यही केस संभावना के केस में क्या बन गया, सही बन गया। समझ रहे, डाउटफुल में जब भी संभावना आएगी क्या हो जाएगा, डाउटफुली सही हो जाएगा। यहां क्या लगा था, सभी बी ए है, क्या है, डाउटफुल। लेकिन सभी बी ए होने की संभावना है, हाँ है। किस डायग्राम से, इस डायग्राम से। तो सभी बी ए होने की संभावना क्या हो गया, सही हो गया। क्या, डाउटफुल सही हो गया। यदि इसका आंसर करोगे तो क्या करोगे, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा फॉलो करता है, अनुसरण करता है। और दूसरा माना जाएगा गलत। डाउटफुल तो है लेकिन क्या माना जाएगा, गलत। डाउटफुल इसलिए लिखते हैं मेरे भाई क्योंकि ये डाउटफुल संभावना के केस में सही मान लेते हैं। ठीक है, नोट करो। कोई डाउट बताओ, अरे कोई डाउट है बताओ। एक बार लास्ट क्लास जरूर देख लेना। चलो, ये क्या था, केस फर्स्ट। केस 3 करेंगे, 3 केस करेंगे और तब चलेंगे किस पे, क्वेश्चन में। तब मैं नहीं करूंगा, आप कराओगे। मेरा काम क्या था, कंसेप्ट देने का, आप करोगे आप। बस केस 3 होगा। चलते हैं किस पे, केस 2 पे। देखो बहुत ध्यान से समझिए उसे, ठीक है। यदि दिमाग इधर उधर गया तो इसकी हो जाए एकदम दिमाग से। देखो कुछ ए भी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। डिस्कस क्या, ये क्या हो गया हमारा कथन, और ये क्या हो गया डिस्कस। पहला, सभी ए बी है, सभी ए बी है। दूसरा, सभी ए बी होने की संभावना है, संभावना है। थर्ड, कुछ ए बी नहीं है, ठीक। कुछ ए बी नहीं होने की संभावना है। बताओ स्टेटमेंट क्या है, कुछ ए बी है और निष्कर्ष निकालना है इस पर। सभी ए बी है, सभी ए बी होने की संभावना है, कुछ ए बी नहीं है और कुछ ए बी नहीं होने की संभावना है। अच्छा डायग्राम बनाओ इसका डायग्राम बनाओ। कथन से क्या बनाओ, डायग्राम बनाओ। कुछ ए क्या है, कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, कुछ ए, ये कुछ ए जो है क्या है, बी है। ये तो डायग्राम बने। अच्छा बताओ इसके अलावा भी कोई डायग्राम बन सकेगा इसका, अरे इसके अलावा भी कोई डायग्राम बन सकेगा इसका। देखिए यदि मैं ये डायग्राम बनाऊं, सही बनाया। अरे अभी तो कुछ ए बी है, ये जो कुछ ए है ये कुछ ए है ना बी। लेकिन इसमें क्या हो गया, सभी बी ए कर दिया। अरे सभी बी क्या कर दिया, ए कर दिया। कर सकते हैं क्योंकि जब कथन में कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं, क्या करा, कुछ ए बी है। तो इसी डायग्राम में कैसे बना सके, ऐसे भी तो बना सके कि कुछ ए यहां भी तो बी है। समझ रहे। अब चलो किस पे, निष्कर्ष पे। सभी ए बी है, बताओ सही है
गलत है या डाउटफुल है। 3 निष्कर्ष बताए थे, या तो सही निकलेगा या गलत निकलेगा या क्या निकलेगा, डाउटफुल निकलेगा। बताओ सभी ए बी है, बताओ सही है गलत है या डाउटफुल है। यह है भाई क्या, डाउटफुल। बताओ तुम्हें लग रहा होगा यहां से भी गलत है भैया, सभी ए तो बी है ही नहीं, और यहां से भी गलत है, सभी ए बी तो नहीं है। अरे यही तो लग रहा ना, लेकिन फिर चलिए जरा उसमें पिछला जो क्वेश्चन था, अरे क्या क्वेश्चन था। अब देखो ये तो है सभी ए है, ये ए है और ये क्या है, बी है। सभी बी क्या हो गया, ए हो गया। ये जो बी है सभी के सब क्या हो गए, ए हो गए। ये जो बी है सभी के सब क्या हो गए, ए हो गए। ये जो बी है सभी के सब क्या हो गए, ए हो गए। तो ये ए भी तो क्या हो गया, बी हो गया। अरे इस डायग्राम का क्या हो गया, इस डायग्राम का एक पहलू मेरे भाई ये भी तो हो गया, ऊपर एक दूसरे के ऊपर ए और बी, ये भी तो हो गया। अरे समझ रहे बात को नहीं समझ रहे। 3 डायग्राम बने किससे, इसी से। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, और जब सभी बी ए हो गया, तो जब सभी बी ए हो गया तो यहां भी बी ए हो गया, और इसे और करोगे तो यहां भी बी ए हो गया, और एक दूसरे के ऊपर भी क्या हो गया, बी ए हो गया। क्योंकि बी तो ये ए ही रहेगा, इसके ऊपर भी अरे ए तो रहेगा, लेकिन यहां पे क्या कंडीशन बनेगी, ये ए भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे बात। अब सभी ए बी है, यहां से क्या लग रहा कि नहीं है, और यहां से क्या लग रहा मेरे भाई, है। और जब भी गलत या नहीं, हाँ या ना में क्वेश्चन होगा, क्या बनाएंगे, डाउट। समझे बात को, अरे समझे बात को। जब भी क्या होगा, जब भी हाँ या ना में आएगा कि गलत, यहां लग रहा क्या हमें गलत, और यहां क्या लग रहा सही। अच्छा जब भी एक बात ध्यान रखना, जब भी डाउट में फंसने लगो ना, तो एक बात ध्यान रखना कि इस चीज का, इस कथन का कोई दूसरा डायग्राम तो नहीं बनता। यदि एक डायग्राम से देखोगे तो आंसर गलत करोगे। इसके अलावा देखो कि इसी चीज का दूसरा डायग्राम तो नहीं बनना, तीसरा डायग्राम तो नहीं बनना। अरे डाउटफुल 2 चीजों में तो होगा, यदि तुम्हें पता कि जाना रामनाथ या कहीं भी दिल्ली जाना तो जाना है, लेकिन डाउटफुल कब होगा कि जा भी सकता नहीं भी सकता, जब 2 सिचुएशन होगी हमारे पास, डाउटफुल तभी तो होगा। अब एक ही डायग्राम बना लिया तो इसमें जो सही रहेगा सही हो जाएगा, जो इसमें गलत रहेगा गलत रहेगा। लेकिन एक डायग्राम को ये देखो कि इसके और भी मेथड है, कैसे और तरीके से बनाया जा सके। जैसे इस डायग्राम को ऐसे बनाया, और इसी डायग्राम को क्या बनाया, ऐसे बनाया, और यहां लगा क्या हमें गलत, और यहां लगा क्या हमें सही, और जब गलत और सही का संशय बना क्या बना, डाउट। बताओ सेकंड पढ़ो, सभी ए बी होने की संभावना है। अरे संभावना तो सही बताई थी कि यदि डाउटफुल संभावना आ जाए तो क्या हो जाएगा, सही। अरे है ना, इस डायग्राम से है, सभी ए बी होने की संभावना है, हाँ है भैया, सभी ए बी होने की तो संभावना है। किस डायग्राम से, इस डायग्राम से। इन डायग्राम से तो नहीं है, लेकिन संभावना तो है, इस डायग्राम से है। चलो थर्ड पढ़ो, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है। एक ही डायग्राम बना लिया तो क्या कर दोगे, गलत दे रहा कथन तो गलत, लेकिन यहां देखिए, अरे इसमें देखिए कुछ ए बी नहीं है, यहां क्या लगा, तो सभी ए बी है, और यहां क्या लगा, कुछ ए बी नहीं है सही, और यहां क्या लगा, यो निष्कर्ष गलत लग रहा। समझ रहे बात को। यदि एक ही डायग्राम बना ली तो क्या कर दोगे, सही कर दोगे। हाँ क्या सही है कि हाँ कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है। लेकिन इसी डायग्राम को ऐसे बना सके, और इसी डायग्राम को क्या ऐसे बना सके। यहां क्या लग रहा कि कुछ ए बी नहीं, यहां तो लग रहा कि सभी के सभी ए बी है, तो कुछ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। अब पढ़ो फोर्थ, कौन सा भैया, फोर्थ। कुछ ए बी नहीं होने की संभावना है, हाँ सही है। डाउटफुल क्या बताया था, डाउटफुल संभावना के केस में सही, हाँ संभव नहीं है। यदि इस डायग्राम से, अरे इस डायग्राम से संभावना नहीं है, इस डायग्राम से क्या करा कि सभी के सभी है तो कुछ होने की नहीं, और इस डायग्राम से करा हाँ संभावना है। अरे समझ रहे हो बात को। संभावना के केस में तो एक ही डायग्राम बता देगा कि सही जा रहा या नहीं जा रहा, लेकिन क्या बताया कि एक ही कथन से 2-3 डायग्राम बना लेते हो, तभी तो पता लगेगा। यदि मैं इसी डायग्राम को छोड़ देता, आगे डायग्राम ना बनाता, तो कुछ ए बी नहीं है, क्या हो जाता है, इसे सही कर देता, हाँ कि क्या सही है इसी डायग्राम से। लेकिन इस डायग्राम को, इस डायग्राम बनाया, और इस डायग्राम से क्या बनाया, ये डायग्राम। यहाँ डायग्राम क्या लग रहा है कि सभी ए
बी है और वहां गया कुछ ए बी नहीं है, तो क्या हो गया डाउटफुल। और यही और क्या हो गया, कुछ ए बी नहीं होने की संभावना है। जब डाउटफुल संभावना में आ गया तो क्या सही, बताओ। ठीक है भैया, कोई डाउट? अरे कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दे करो नीचे, बस देखते रहो तुम। चलो ठीक है भैया, आगे चलो। केस थर्ड। अरे ये चीजें ना मिलने की भैया कहीं भी देख लियो, सीधे क्वेश्चन ही कराएगा हम कोई। जो कंसेप्ट है उस पर नहीं काम करता कोई भी। कथन निष्कर्ष तुम्हें पता है आवे सब कुछ और अब तक कुछ नहीं। क्वेश्चन पेपर में गलत हुआ वैसे सारा आवे। चलो केस थर्ड। केस थर्ड क्या ये लिखते हैं कथन, कुछ ए बी है। ठीक है भैया, निष्कर्ष लेके चलते हैं अपना निष्कर्ष। कुछ बी ए नहीं है और कुछ, अरे क्वेश्चन हलवा लगेंगे तब चलोगे जब कुछ बी ए नहीं होने की संभावना है। क्या है? संभावना है। थर्ड, सभी बी ए है, सभी बी ए है, सभी बी ए होने की क्या है संभावना है। ठीक है भैया, कथन क्या करा, कुछ ए बी है, कथन तो ये पहले वाला था। निष्कर्ष क्या निकाला, कुछ बी ए नहीं है और कुछ बी ए नहीं होने की संभावना है, सभी बी ए है और सभी बी ए होने की संभावना है। कथन करो, कुछ ए क्या कह रहा, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, हो गया भैया कुछ ए बी। लेकिन इसी भाई मेरे ऐसे भी तो बना सकूं मैं, अरे ऐसे भी तो बना सकता हूं रे। देखो कुछ ए अब भी तो बी है, कुछ ए अब भी तो बी है। अब चलो किस पे है, निष्कर्ष पर। कुछ बी ए नहीं है। देखो बेटा यदि ए के डायग्राम पे चलोगे तो इस सवाल को क्या कर दोगे यही, अरे यही तो गलती होती है कथन निष्कर्ष में, और क्या गलती हो, यही तो एरर है। जो क्वेश्चन अब देखो इस डायग्राम से लग रहा हर कोई बताएगा कि हाँ कुछ बी ए जो है ए नहीं है, लेकिन यहां तो सभी बी ए है। अरे समझ रहे डायग्राम से क्यों करा रहा हूं, अरे ये ऐसे डाउट है कोई नहीं निकालता भाई, आधी बात में नहीं आ रही। चलो यहां से क्या कह रहा हो कि कुछ बी ए नहीं है, यहां लग रहा हाँ कुछ बी ए नहीं है, लेकिन यहां तो सभी के सभी बी ए हो गए, यहां तो कुछ का मामला बचा ही नहीं, यहां तो सभी के सभी बी ए हो गए, तो क्या हो गया, ये हो गया डाउटफुल। समझ रहे बात को, ये हो गया क्या डाउटफुल। यदि इसी डायग्राम से जाओगे, एक ही डायग्राम से जाओगे, ज्यादातर इसी डायग्राम से जाते हैं, इस चीज का तो पता ही नहीं होता, समझ पा रहे, इसी डायग्राम से जाओगे सवाल क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। चलो दूसरा पढ़ो, कुछ बी ए नहीं होने की संभावना है, कुछ बी ए नहीं होने की क्या है संभावना है। डाउटफुल संभावना के केस में सही, बताओ संभावना है नहीं, कुछ बी ए नहीं होने की संभावना है, हाँ संभावना तो है। बस इस डायग्राम से तो पता लग रहा है कि कुछ बी ए नहीं है, इसी डायग्राम से तो पता लग रहा है कि हाँ गलत हो रहा है स्टेट हमारा निष्कर्ष। इस डायग्राम से तो ये पता लग रहा है कि हाँ ये जो बी है कुछ बी ए नहीं है, यही तो कहा सभी बी ए है, लेकिन यहां तो लग रहा है कुछ बी ए नहीं है, तो हो सकता है किस डायग्राम से, इस डायग्राम से। समझे, तो क्या हो गया है, संभावना के केस में क्या हो गया, सही हो गया। समझ पा रहे भाई मेरे बात, अरे समझ रहे हो, एक पृष्ठभूमि बनवा रहा हूं दिमाग में तुम्हारे कंसेप्ट को लेकर। पृष्ठभूमि क्या भैया, पृष्ठभूमि। यदि सीधे क्वेश्चन पे जाओगे तो बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत है, बुकों में है भाई, जहां से देखो वहां से कर लो, क्वेश्चन की कमी थोड़ी ना है, क्वेश्चन तो आपके पास भी बहुत है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए किसमें, रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में कोई फॉर्मूला नहीं, कहां से लगाना दिमाग, यहां से। रीजनिंग का मतलब ही तर्क होता है,
तर्क वितर्क, किसने तर्क लगाया वो रीजनिंग कर गया, किसने नहीं लगाया बैठे रहो। ठीक है, अब यदि इस डायग्राम से जाओगे तो सारे सवाल गलत करोगे। थर्ड पढ़ो, सभी बी ए है, सभी बी ए है। देखो अब ये डायग्राम ना बना, ये डायग्राम बना दिया तो क्या कर दोगे, हाँ सही है सभी बी ए है, लेकिन देखिए इसे कहां सभी बी ए है। अरे देखो इसे सभी बी ए कहां है, ये तो बी बच रहा है, सभी बी ए कहां हो गया, यहां लगा सभी बी ए है, यहां लगा सभी बी ए नहीं है। जब है नहीं है क्या बनेगा, डाउटफुल। समझ पा रहे, जब हाँ या नहीं होगा क्या बनेगा, डाउटफुल। फोर्थ चलो, सभी बी ए होने की संभावना है, डाउटफुल संभावना के केस में सही। कैसे, सभी बी ए होने की संभावना है, इस डायग्राम से तो है। अब यदि ये डायग्राम पता हो, ये डायग्राम ना पता हो, कर लोगे सवाल है भाई। सभी बी ए होने की संभावना है, क्या हो गया से, इस डायग्राम से कि हाँ संभावना तो है, बन तो सकता है ऐसे, सभी बी ए हो तो सकते हैं। अब बताओ तीन केस समझ में आई या नहीं आई, इस पे ही क्वेश्चन करेंगे। तीन क्लास अगली इन पे होगी, जो कल मैं पिछली क्लास की लास्ट और जो ये क्लास थी, तीनों क्लास जो है इस पे ही होनी है। जिसके कंसेप्ट क्लियर हो गए सवाल करेगा, और जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो गए सवाल हिलने का भी नहीं है। और तुम्हें लगेगा सवाल आ रहा है, सवाल करोगे सारा कि सवाल आ रहा है, लेकिन एग्जाम टाइम पे क्या फंस जाओगे, यही तो फंसा है, अरे यही फंसेगा। समझ पा रहे, चलो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भैया, अभी क्या शुरुआत करते हैं, नीचे से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे 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 अपना जो है थोड़ा बढ़ाते चलेंगे, क्वेश्चन भी बढ़ाते चलेंगे और क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ाते चलेंगे भाई। ठीक है, सिलोजिज्म का एक क्वेश्चन गलत लिखा है, तरीके से पढ़ोगे, और बिना तरीके के पढ़ोगे तो सिलोजिज्म हाथ ही नहीं लगेगा। तुम्हें पता है हर एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन आते हैं, और स्टेट लेवल में जितने भी एग्जाम है तो तीन तीन चार चार क्वेश्चन आते हैं, कांस्टेबल में तो तीन तीन चार चार क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में भी 2 क्वेश्चन आते हैं। समझ पा रहे, चलो पहला देखो, पहला देखते हैं। देखो कथन, कथन में क्या करा, पहला सभी दुकान कार है। पिछली जो 40 मिनट की वीडियो है, ये जो 20 मिनट की वीडियो है, ये देखने के बाद तब क्वेश्चन करना। दूसरा, सभी कार बस है। निष्कर्ष क्या निकलवाना, सभी दुकान बस है, और सभी बस दुकान होने की संभावना है। बताओ बताओ ये बताओ, सभी दुकान कार है, सभी कार बस है। चलो डायग्राम बना, सभी दुकान कार है, ये जो दुकान है क्या है, सभी दुकान कार है। फिर क्या कह रहा, सभी कार बस है, ये जो कार है सभी के सभी क्या है, बस है। अब देखो, जब दुकान कार है, कार बस है, तो ये दुकान तो ऑटोमेटिक बस के अंदर आ गई। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, अब चलते हैं निष्कर्ष पर। सभी दुकान बस है, सभी दुकान बस है, सभी की सभी दुकान क्या दिख रही, बस दिख रही। ठीक है, ठीक है भैया, धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे। दूसरा क्या है, सभी बस दुकान होने की संभावना है, सभी बस दुकान होने की संभावना है। अब बताओ, अब जिसने पिछली 40 मिनट और ये 20 मिनट की वीडियो देखी कोई बता सके, नहीं तो क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। बताओ, सभी बस दुकान होने की संभावना है, क्या बनेगा, अरे सही बनेगा। क्या बनेगा, सही बनेगा। कैसे,
देखो एक लिखवाया था क्या कंसेप्ट कि सभी ए बी है, अरे लिखवाया था बोल सभी ए बी है, और फिर निष्कर्ष लिखवाया था क्या, निष्कर्ष लिखवाया था सभी बी ए है, और फिर लिखवाया था सभी बी ए होने की संभावना है, क्या है, संभावना है। देखो सभी ए बी है, डायग्राम बनाया था इसका क्या, सभी ए बी है, अरे ये तो बनाया था सभी ए बी है, और एक डायग्राम और बनाया था क्या, दोनों ऊपर सभी ए बी है। बताओ अब वो क्या कर रहा, सभी बी ए है, किससे क्या लग रहा, सभी बी ए नहीं है, और इस डायग्राम से लग रहा सभी बी ए है, तो क्या बना, डाउटफुल, और ये डाउटफुल संभावना लगी तो क्या बन गया, सही। अरे अब देखिए ये क्या कि सभी बस दुकान होने की संभावना है, पिछले जो है 1.5 घंटे से मैं दिमाग खराब कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा, कुछ देने के लिए कर रहा हूं। सभी बस दुकान होने की संभावना है, ये सभी बस दुकान होने की संभावना है। अरे वही तो केस बन रहा, दुकान क्या हो रही ए, और ये क्या हो रहा, बस बी हो रहा, वही तो केस बन रहा, तो क्या हो गया है वो, सही हो गया। डाउटफुल कब था, यदि में संभावना ना लगाता तब क्या होता, डाउटफुल होता, लेकिन क्या लगी, संभावना, तो संभावना के केस में क्या हो गया, सही हो गया। कैसे, ऐसे बताओ, है भैया, बताओ, अरे समझ आ रहा नहीं आ रहा, अरे समझ में आ रहा है, चलो कथन करते हैं क्या भैया, सभी सैनिक पुरुष हैं, सभी सैनिक क्या है, पुरुष है, और दूसरा क्या दे रखा, सभी सैनिक पुरुष है, और दूसरा क्या दे रखा, कुछ नागरिक सैनिक, कुछ नागरिक सैनिक है, और हमारे पास निष्कर्ष क्या है, ये हो गए हमारे कथन स्टेटमेंट, और निष्कर्ष कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है हमारे पास, पहला निष्कर्ष है भाई कुछ नागरिक पुरुष है, कुछ नागरिक पुरुष है, और दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ सभी सैनिक नागरिक है, सभी सैनिक नागरिक, बताओ भैया, अरे बोलो, सभी सैनिक क्या है, पुरुष है, डायग्राम, सभी के सभी सैनिक, जो भी सैनिक है, जितने भी सैनिक है, क्या है, पुरुष है, क्या है, पुरुष है। फिर क्या करा, कुछ नागरिक सैनिक है, कुछ नागरिक सैनिक है, ये जो नागरिक है, कुछ नागरिक क्या है, कुछ नागरिक, ये जो नागरिक है, ये नागरिक क्या है, सैनिक। अब ये देखो, जब सैनिक से रिलेशन करना पड़ेगा तो पुरुष से तो ऑटोमेटिक होगा नहीं होगा, अरे जब सैनिक से रिलेशन करना होगा पुरुष से ऑटोमेटिक रिलेशन होगा नहीं होगा। एक बात बताओ, यदि दिल्ली में आप मुखर्जी नगर में जा रहे, तो दिल्ली में तो होगे जाओगे, यदि मुखर्जी नगर से कनेक्ट हो तो दिल्ली में तो घुसोगे पहले, तभी तो मुखर्जी नगर में जाओगे। तो यही तो कह रहा, यदि सैनिक से कनेक्ट है तो पुरुष से क्या, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गए। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, चलो अब पढ़ो क्या आपने, निष्कर्ष पढ़ो, अरे क्या पढ़ो, निष्कर्ष पढ़ो। कुछ नागरिक पुरुष है, कुछ नागरिक पुरुष है, देखो कुछ नागरिक पुरुष है, देखो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ बात नहीं दे रखी, लेकिन फिर भी क्या हो रहा, सही हो रहा। क्यों हो रहा सही, क्योंकि जब इसका रिलेशन इसके अंदर बैठे हुए से है तो बाहर से तो ऑटोमेटिक होगा। अरे समझ पा रहे, तो क्या हुआ है, कुछ नागरिक पुरुष है, क्या हो गया, सही हो गया, क्या हो गया, सही हो गया। अब पढ़ो दूसरा, सभी सैनिक नागरिक है, ये बताओ सभी सैनिक क्या है, नागरिक है, बताओ।
अरे बताओ सभी सैनिक नागरिक, इसी डायग्राम को भाई मैं ऐसे भी तो बना सकूं, ये सैनिक क्या है, नागरिक, क्या है, नागरिक। अब पढ़िए कथन अपना, बदला नहीं बदला डायग्राम। सभी सैनिक पुरुष है, ये सभी सैनिक क्या कर लो, पुरुष कर लो, पुरुष। सभी सैनिक पुरुष है, कुछ नागरिक सैनिक है। देखो अभी तो कोई डायग्राम, अरे सभी सैनिक पुरुष है, ये जो सभी के सभी सैनिक है क्या है, पुरुष है। और कुछ नागरिक सैनिक है, ये जो कुछ नागरिक है ये कुछ नागरिक है। अरे नागरिक तो सारा होगा ना, इनमें से अंदर का कुछ नागरिक क्या है, सैनिक है। एक डायग्राम ये बना और इसी चीज का एक डायग्राम क्या बना, ये बना। अरे सोनी महाराज जैसे क्या करवाया था, क्या करवाया था, कुछ ए बी है, तो इसके दो डायग्राम बनाए थे। कौन से, कुछ ए बी है, कुछ ए, एक तो बेटा ये डायग्राम बनाया था कुछ ए बी है, और एक बनाया था सभी बी अंदर करके, और ये वाला। अब भी तो कुछ ए बी है ना। अरे ये तो डायग्राम बनाए थे कुछ ए बी है, ये इतनी देर से ए बी क्यों कर रहा था मैं, इसलिए तो कर रहा था। कुछ ए बी है, देखो कुछ ए बी है, और यहां भी तो कुछ ए बी है, तो यही तो बात कह रहा है। अरे यही तो बात कह रहा, क्या कह रहा कि सभी सैनिक क्या है, पुरुष है। सभी सैनिक क्या है, पुरुष है। यहाँ इसके अलग करके कुछ अलग करके क्या कर दिया, ये अंदर लिख दिया। कैसे, ऐसे, तब भी तो वही मीनिंग है, तब भी तो वही मीनिंग है। अब क्या कह रहा, सभी सैनिक नागरिक है। देखो सभी सैनिक नागरिक है, इससे लग रहा नहीं। अब यदि एक ही डायग्राम आता है, एक ही डायग्राम बनाओगे तो सवाल क्या करके आओगे, गलत करके आओगे। और यही होता है मोस्टली, इसलिए ही सवाल गलत होता है। समझ पा रहे, क्योंकि इस चीज के बारे में पता ही नहीं होता। ये चीज क्या है, ये चीज मेरे भाई हिडन है, छिपी हुई, और ये चीज दिखाई दे रहा, और ये चीज हमें क्या देखना, ये चीज देखनी आ गई, सिलोजिज्म खत्म हो गया। ये चीज देखनी आ गई, दूसरा डायग्राम देखना आ गया, सिलोजिज्म खत्म हो गया। तो अब क्या कह रहा हो, वो कह रहा सभी सैनिक नागरिक है। यहां से लग रहा मेरे भाई सभी सैनिक नागरिक नहीं है, लेकिन यहां से तो लग रहा सभी सैनिक नागरिक है। क्या यहां से लग रहा नहीं, और यहां से लग रहा है, क्या बनेगा, नहीं है, डाउन। समझ ले। और इसी में संभावना लगा दूंगा, सभी सैनिक नागरिक होने की संभावना इसी में लगा दूं मेरे भाई, इसी में संभावना लगा दूं, तो यही डाउटफुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ संभावना तो है, किस डायग्राम से, इस डायग्राम से। अरे समझ पा रहे बात को, ये नहीं समझ रहे, अरे नहीं समझ आ रहा है क्या, किस डायग्राम से हो जाएगा संभावना का केस सही, इस संभावना को मानना गलती है। अरे मानना गलती है, आंसर में क्या लिखोगे, इसलिए थर्ड कर दूं मैं, ये कर दूं दूसरा, और थर्ड कर दूं कौन सा, संभावना वाला। तो करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो कि निष्कर्ष पहला और तीसरा अनुसरण करता है, दूसरा अनुसरण नहीं करता, इसे गलत ही मानना। लेकिन तब तक गलत नहीं मानना जब तक संभावना ना मिल जाए। ये डाउटफुल किसने लिखवाया, इसलिए लिखवाया है क्योंकि यहां संभावना लगी, तो ये डाउट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो आगे के सवाल कल करते हैं इसमें। ठीक है भैया, आगे के सवाल कल करते हैं इसमें। अभी लगभग 10-12 क्लास चलेगी इसमें, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यार। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसका एक एक क्वेश्चन बुक से प्रीवियस का जहां से जो भी मिलेगा सारे क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। लेकिन क्या है, एक कंसेप्ट बना लो अपने किसमें, दिमाग में। ऐसे नहीं पढ़ना सिचुएशन कुछ है कुछ नहीं है, क्या है तुक्का मारा सही है। ठीक है, कंसेप्ट से पढ़ना है, कंसेप्ट से पढ़ोगे तो डायग्राम भी समझ में आएगा, कथन भी समझ में आएगा, और निष्कर्ष भी समझ में आएगा। और बिना कंसेप्ट के पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आना, आंसर क्या करोगे, गलत करोगे। और कथन और निष्कर्ष में यही दिक्कत होती है, आता सब कुछ है लेकिन एग्जाम में वो ऐसा पूछ लेता है कि बनता ही नहीं सवाल, गलत करके आवा, 100% गलत करके आवा निष्कर्ष। और देखने के बाद ये लगेगा हाँ यार गलत हुआ मेरा तो। ठीक है भैया, तो कल की आज के लिए माफी चाहता हूँ, इतने थोड़ा काम भी है, तो कल के लिए शुरुआत करते हैं। कल थोड़ा हिंदी भी पढ़ाएंगे, अब डेली बाय डेली तुम्हारी एक क्लास कंफर्म भी लग रही है। ठीक है भैया, ठीक है, जय हिंद जय भारत।